अंग्रेज लड़की के साथ शादी की, उसको धोखा दिया और उसकी जायदाद का हथियाना चाहता था ये नौजवान, लेकिन उसने ऐसा बदला लिया कि इसका घर तक बिक गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान और आज एक नौजवान की कहानी आपसे शेयर करने जा रहा हूं। सुनिएगा और सुनने के बाद अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। एक नौजवान जो गांव में रहता था, इसके वालिदैन गरीब थे और इसको पढ़ा लिखा रहे थे। अब इसने मैट्रिक के बाद ये लाहौर चला गया। लाहौर में इसने तालीम हासिल करना शुरू की तो इसके किसी जानने वाले ने इसके साथ भला किया और इसको बता दिया कि तुम जो तालीम हासिल कर रहे हो वो ये होटलिंग के शोबे से मुंसलिक जो है ना, ग्रेजुएशन कर लो तो तुम बाहर चले जाओगे, बाहर बड़ी अच्छी जॉब मिल जाती है। अब इसने वही किया, इसने ग्रेजुएशन की होटलिंग के सिलसिले में और उसके बाद इसने कोशिश की और दुबई का वीज़ा लगवाया। कुछ लोगों से पैसा कर्जा लिया, कुछ वैसे, और दुबई पहुंच गया। जब दुबई पहुंचा तो वहां पहुंचने के बाद इसकी नौकरी लगती है 2000 दिरहम की। अब इसके सामने दिरहम जो है ना वो कुछ छोटी सी रकम थी। अब इसकी सोच जो थी वो ये थी कि ये कहीं यूरोप निकल जाए, लेकिन अभी इसको यहीं पर स्ट्रगल करनी थी। तकरीबन 2 साल इसने गुजारे और 2 साल के अंदर अंदर इसकी होटल के अंदर अच्छी रेपुटेशन बन गई और इसकी तनख्वाह जो है वो 8000 दिरहम तक पहुंच गई। अब इस होटल के अंदर होता क्या था कि एक ऐसा एरिया था जिस एरिया में सिर्फ टूरिस्ट आके रुकते थे, और वो भी यूरोपियन टूरिस्ट। दूसरे एरिया में पाकिस्तानी, इंडियन, मतलब उस होटल के पोर्शन थे, इस एरिया में वो, इस एरिया में वो, इस एरिया में वो, ताकि लोगों को परेशानी ना हो। अब इसने अपने जो सुपरवाइज़र था उससे कहकर उस एरिया में जॉब लगवा ली जिसमें यूके, अमेरिका, लंदन, इन ममालिक से लोग आके रुकते थे और ये उनके साथ काफ़ी घुल मिल जाता था, उनके साथ बातचीत करनी, इंग्लिश इसकी अच्छी थी। उनसे पूछना कि वीज़ा कैसे लगता है, कैसे मैं कोई वहाँ जा सकता है, क्या कुछ करना पड़ता है। और उसके बाद ये पाकिस्तान आता है। अब पाकिस्तान आया 2 साल के बाद तो इसकी वालदा जो है उसने इसके लिए दुल्हन ढूंढी, इसकी शादी कर दी, शादी होगी। शादी के बाद ये कुछ अर्सा अपनी बीवी के साथ रहा और इसी दौरान इसकी बीवी जो है वो हामला भी हो गई और फिर छुट्टी ख़त्म हुई तो ये वापस दुबई आ गया इसी जॉब पर। अब दुबई आ गया, अल्लाह ताला ने पीछे इसको एक बेटे से नवाजा और उसके बाद वहाँ होटल के अंदर एक लड़की आती है। एक लड़की अंग्रेज़ थी जो इससे तकरीबन कोई 10 साल उम्र में बड़ी थी और वो टूरिस्ट थी, घूमने आई थी। इससे उसका 2-3 बार बातचीत हुई, इसका बोलने का अंदाज़, इखलाक बहुत अच्छा था, उसको बड़ा पसंद आया। तो उसने इसे कहा कि क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो टूरिस्ट के तौर पे, मतलब मुझे गाइड करो। तो इसने उसे कहा कि आप होटल के रिसेप्शन पे जाएं, वहाँ से आपको गाइड मिल जाएगा, आप उसे साथ ले जाएं। पहले दिन वो लड़की एक गाइड को ले गई और दूसरे दिन उसने रिसेप्शन पे जाके रिक्वेस्ट की कि मुझे फ़लाँ लड़का जो है उसको मेरे साथ भेज दें। अब होटल वाला ने इस चीज़ की हामी भरी, उन्होंने कहा ठीक है। उसमें ये होता है कि हम इसको अच्छी सर्विस देंगे, अगली बार ये कुछ और लोगों को भी हमारे पास ठहराएगी, इस तरह के, इसलिए वो ये चोचले करते हैं। अब इस नौजवान को उसके साथ भेज दिया, इसने सारा दिन उसके साथ गुजारना, टाइम स्पेंड होना और उसने वापसी पर शाम को इसको $500 जो है वो दे देने खामोशी से। उसका किसी के साथ वो जिक्र नहीं करती थी। अब इसकी अच्छी दिहाड़ी बन गई, तकरीबन 10 से 15 दिन वो यहाँ पर रही है और इसको तकरीबन 15 दिनों के अंदर $7 से $8,000 वो दे के गई और इसके साथ नंबर एक्सचेंज कर लिया, इसकी दुआ सलाम हो गई और उसके बाद वो चली गई। अब वो चली गई है, इसने दिमाग में सोचना शुरू कर दिया कि मैं इसके साथ तल्लुकात कैसे बनाऊं, क्योंकि वो बड़ी अमीर थी, उसके रहन सहन से मालूम हो रहा था कि वो बिजनेसमैन है। अब इसने उसके साथ फ़ोन पे रब्ता रखना और कुछ वक्त के बाद वो दोबारा इसी होटल में आके रुकती है और इस होटल के अंदर इसको जो है उसके साथ नहीं भेजा जाता। ये काफ़ी टाइम उसके साथ स्पेंड करता है। अब जब ये टाइम स्पेंड करता है तो इसका जो मैनेजर था वो इसको कहता है कि देखो, तो इस तरह से नहीं चलेगा, काम डिस्टर्ब होता है, आप अपना काम करें, उसको छोड़ें, वो किसी और को साथ ले जाएगी। तो इसने वहाँ पर छुट्टी ली, जैसे भी उसके साथ जो दिन थे वो गुजारे और उसके बाद वो लड़की जो है वापस चली जाती है। जब वो वापस जाती है तो उससे अगले दिन इसका जो मैनेजर था वो इसको नौकरी से निकाल देता है। अब नौकरी से निकाल दिया इसने, 2-3 दिन तो खामोश रहा। उसके बाद उससे इसकी बात हुई तो इसने परेशानी जाहिर की। उसने कहा क्या हुआ? तो इसने कहा कि इस तरह से मेरा जो मैनेजर है उसने मुझे निकाल दिया नौकरी से। वजह ये थी कि मैं आपको टाइम क्यों दे रहा था, मैं आपके साथ क्यों घूम रहा था। उसने कहा फिर आप मुझे बता देते। तो इसने कहा नहीं, मैं तो आपको दोस्त समझता हूँ, आप मेरी अच्छे दोस्त हैं, तो मैं दोस्त के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बात को बढ़ा चढ़ा के ऐसे हवा बना दिया कि वो इमोशनल ब्लैकमेल जिसको कहते हैं। अब उसने कहा अच्छा ठीक है मैं कुछ करती हूँ। उसने वहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट बनाने के बाद इसको विजिट वीज़ा जो है वो भिजवा दिया। अब इसने वहाँ से विजिट वीज़ा लिया और सीधा उसके पास पहुँच गया यूरोप। अब यूरोप उसके साथ ही इसने रहना शुरू कर दिया, ये उसके साथ रह रहा है और वो इसके साथ बड़े अच्छे इखलाक के साथ पेश आ रही है। कोई तकरीबन 1 से 1.5 महीना गुजर गया। अब ये रोज़ सोच रहा था कि मैं इस कारोबार में नौकरी कैसे हासिल करूँ। ये सोचते सोचते इसने सोच लिया कि क्यों ना मैं इस लड़की के साथ शादी कर लूँ
अब लड़की के साथ शादी कर लूँ, ये इसकी सोच चल पड़ी थी। और इसने कुछ दिनों के बाद उसके साथ कार में सफ़र करते हुए उसे कहा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। उसने इसकी तरफ देखा और देखकर कहती कि मैं तुम्हें कुछ सोच कर फिर बताऊंगी। कुछ दिन गुजरे, फिर दोनों कार के अंदर जा रहे हैं और इसके वीज़ा जो है उसका टाइम भी तकरीबन ख़त्म होने वाला था, कुछ 10 दिन रह गए थे, 3 माह का वीज़ा था विज़िट। कार के अंदर जा रहे हैं तो उस लड़की ने इससे पूछा कि क्या तुम शादीशुदा हो। अब इसने फ़ौरन से कह दिया कि नहीं, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। उस लड़की ने कहा कि चलो ठीक है, मैं तुमसे शादी कर लूँगी। इसने फिर उसके साथ बातचीत की, उसे समझाया कि तुम क्रिश्चियन हो और हम मुसलमान हैं, मुझसे शादी करने के लिए तुम्हें मुसलमान होना पड़ेगा। तो वो लड़की इससे इतनी गहरी मोहब्बत कर चुकी थी कि उसने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं मुसलमान भी हो जाऊंगी, मुझे अपने दीन के बारे में बताओ। अब उसने दीन को सीखना शुरू कर दिया और इधर किताबें पढ़नी, मुसलमान होने के बारे में उसने सारी इन्फॉर्मेशन लेनी शुरू कर दी कि इस्लाम कैसा दीन है। और इधर इसने उसे कहा कि मैं पाकिस्तान जाता हूँ, तो फिर तुम मुझे वहाँ से बुलवाना ताकि मैं तुम्हारे पास यहाँ आ जाऊँ। अब उधर से ये पाकिस्तान वापस आता है, वो काफ़ी पैसे भी इसको दे के भेजती है। और ये पाकिस्तान आया तो इसने आकर अपनी बीवी से कहा कि इस तरह से वहाँ एक गोरी है जो मुझसे शादी कर रही है और उसके बाद मुझे वहाँ का ग्रीन कार्ड भी मिल जाएगा और सारी चीज़ें मुझे मिल जाएंगी और फिर मैं उसको छोड़ दूँगा और फिलहाल मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। इसकी बीवी ने कहा कि तुमने उसे बताया कि तुम पहले शादीशुदा हो। इसने कहा नहीं, उसे मैंने कह दिया कि मेरी शादी नहीं हुई। और उसने मुझसे पूछा था कि तुम्हारी इतनी एज हो गई है, 30-32 साल, तो तुमने शादी क्यों नहीं की। तो मैंने कहता कि उसे कह दिया कि हमारे घर के हालात, ये वो बहुत सी चीज़ें उसको समझाई हैं, तो वो समझ चुकी है। इसकी बीवी ने कहा देखो ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन तुम्हें उसे बताना चाहिए। इसने अपनी बीवी को ये लॉलीपॉप दे दिया कि जैसे ही मुझे ग्रीन कार्ड मिलेगा मैं तुम्हें और अपने बेटे को वहाँ ले जाऊँगा, वालिदैन को भी वहीं ले जाऊँगा, तो हमारी ज़िंदगी जो है वो मज़े वाली हो जाएगी। अब वहाँ छुट्टी गुजारने के बाद ये वापस आता है। इधर वो लड़की जो है इसको लेके मस्जिद जाती है, वहाँ जाकर मुसलमान होती है और इसके साथ निकाह कर लेती है। निकाह रजिस्टर्ड हो जाता है, अब ये उसका शौहर बन गया है, वो मुसलमान है और इसके भी डॉक्यूमेंट्स अप्लाई कर देती है। कोई तकरीबन 3 से 4 साल लगे और इसके डॉक्यूमेंट जो हैं वो लीगल हो गए। और इसी दौरान इसने उसके साथ बड़ा अच्छी ज़िंदगी गुजारी। उसने इसको पैसे देने, अपने बिज़नेस में इसको मुलाजिम रख लिया था, लेकिन उसने कभी इसको मुलाजिम नहीं समझा। वो इसको सबसे पहले अपना शौहर समझती थी, इसकी रिस्पेक्ट करती थी, क्योंकि वो दीन को सीख रही थी, लर्न कर रही थी, पढ़ रही थी कि दीन है क्या। अब इसने सारा देखा कि आखिर कुछ टाइम गुजर गया। अब एक रोज़ ये बैठा हुआ है और उस लड़की ने कहा कि तकरीबन 4 से 5 साल गुजरे थे, इसको ग्रीन कार्ड सब कुछ मिल चुका था। उस लड़की ने कहा, जेनिफर जो थी वो मुसलमान हुई तो उसका नाम मरियम रखा गया। अब मरियम कहती है कि देखो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बिज़नेस में 50% के पार्टनर बन जाओ। अब इस शख्स ने कहा कि ठीक है, जैसे आप कहें। उसने कहा कि मैं पार्टनर बनने के लिए एक टूर प्लान कर रही हूँ, तो फ़लाँ जो पहाड़ी है ना, मैं उस पर जाके तुम्हें ये पार्टनरशिप के जो पेपर्स हैं वहाँ पे तुम्हें गिफ्ट करूँगी और ये मेरा सोच है, इस तरह। तो इसी तरह से एक रोज़ ये बैठा हुआ है और इसने घर पे कॉल की हुई अपने वालिदैन के साथ। तो इसके वालिद के साथ बात करते करते इसके अपनी बीवी की बात अपने वालिद से करवाई, मतलब ससुर से। अब उसने कहा कि आपका घर दिखाएं। उसने घर देखा तो घर कच्चा सा था। इसने अपने शौहर से पूछा, उसने कहा कि वहाँ पर हमारे हालात ऐसे ही हैं। अब इस लड़की ने वहाँ से उसे कहा कि आप अपने वालिदैन को शहर में क्यों नहीं ले जाते। तो ये कहता कि अगर उनको मैं शहर में ले जाऊँ तो वो देहात के रहने वाले, वहाँ कोई उनका दोस्त नहीं होगा तो वो नहीं रहेंगे, ऐसे मामलात हैं। अब लड़की क्या कहती है कि इसे कहो कि गांव के साथ एक ज़मीन खरीदें बड़ी सी, इतने किनाल जगह लें, वहाँ के लिए मैं नक्शा बनवाती हूँ, वहाँ पे घर बनवाओ। अब इसने वहाँ से पैसा भेजा, जगह खरीदी, अपने किसी कज़न वगैरह को इन्वॉल्व किया है, उसने वो सारा सेटिंग की, एक आलीशान घर बना कोठी टाइप, जिसका नक्शा यूरोप से आया था। अब ये घर बन गया, इसके घर वाले भी खुश हैं। इधर ये लड़की जब उसको उस पहाड़ी पे लेके जाना चाह रही थी, अपनी शादी वाली डेट, मतलब जिस तारीख को इसका निकाह हुआ था उस तारीख की इसने प्लान रखा था कि उस तारीख को मैं तुम्हें ये डॉक्यूमेंट दूंगी ताकि तुम मेरे 50% के पार्टनर बन जाओ। तो हम दोनों मियाँ बीवी हैं, ज़िंदगी के पार्टनर भी हैं। अब इनको अल्लाह ताला ने एक बेटा भी नवाजा था दोनों को, एक बेटा पहली बीवी से है, एक दूसरी बीवी से है। अब इसने कहा कि अच्छा हम वहाँ जाएंगे, लेकिन वहाँ जाने से पहले मैं दुबई जाना चाहता हूँ। कहाँ? जिस होटल में हमारी मुलाकात हुई थी उसी होटल में चंद दिन रहना चाहता हूँ, उसी कमरे के अंदर। अब ये दुबई का टिकट लेते हैं, वहाँ पर उसी रूम को जो है वो बुक करते हैं। उस रूम में ये होते हैं। 1-2 दिन गुजरे तो तीसरे दिन इसने क्या किया कि जिस मैनेजर ने इसको नौकरी से निकाला था ना, उसको कमरे में बुलाया, बुलाकर खामखा ये ख़राब है, ये ख़राब है, ये ख़राब है, उसको डांटना शुरू कर दिया। ये अपना बदला ले रहा था, उसने इसको नौकरी से निकाला था। अब जब वो डांट के उसने उसको भेज दिया, इसकी बीवी कहती मरियम कि ये क्या बात हुई, ऐसी तो कोई चीज़ नहीं जिसके ऊपर आप बात कर रहे थे। तो इसने कहा जी देखो, इसने मुझे इस तरह से निकाला था, पूरा लेक्चर सुनाया अपनी बीवी को, और मुझे इस पर गुस्सा था और मैंने आज इससे अपना बदला लिया है। अब वो कहती कि अच्छा
तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम उसको माफ़ कर देते। इसने कहा नहीं जी, बदला ज़रूर लेना चाहिए, बदला माफ़ नहीं करना चाहिए। तो उसके बाद ये उसी रूम में रहने 3-4 दिन का और इनका स्टे था। एक रोज़ ये अपने नहाने के लिए जाता है, और जब ये दुबई आया था, इसके साथ इसके गांव के एक और लड़का भी आया था। उस लड़के को जब पता चला कि ये उसी होटल में रुका हुआ है, तो वो इससे मिलने के लिए आता, दरवाज़ा नॉक करता है। तो ये अंग्रेज़ लड़की जो मरियम थी, वो दरवाज़ा खोलती है। वो नौजवान पूछता है कि वो किधर है। अब ये कहती कि वो तो नहा रहे हैं, आप कौन? कहता मैं उसके गाँव से हूँ। थोड़ी बहुत इंग्लिश उसको आती थी। तो इसने जैसे ही कहा कि मैं उसके गाँव से हूँ, उसने कहा अच्छा, तो इसके घर बार को जानते हो? उसने कहा हाँ, मैं इसके घर वालों को जानता हूँ, इसके माँ बाप को जानता हूँ, इसकी बीवी बेटे को भी जानता हूँ। जैसे ही उसने बीवी बेटे का नाम लिया, मरियम हैरान हुई। उसने 3 बार यही जुमला पूछा कि बीवी बेटा। उसने कहा हाँ, इसकी शादी हुई है, बेटा है। उसने कहा तुम्हारे पास तस्वीर है कोई? उसने मोबाइल खोला, उसने तस्वीर दिखा दी, ये इसके वालिदैन है, ये इसके बेटा है। अब जब उसने तस्वीर दिखाई है तो मरियम ने उसका स्क्रीनशॉट लिया, लेकर अपने मोबाइल में रख लिया। मरियम खामोश थी। अब जैसे ये नहा के निकला है तो मरियम ने इससे कहा कि क्या तुम पहले से शादीशुदा थे? अब ये नौजवान बताता है कि मैं एकदम से खामोश हुआ, फिर मैंने कहा नहीं। तो मैंने अपने रूटीन के काम शुरू कर दिया और मरियम ने इसके ऊपर कोई बात नहीं की। अब मरियम बैठी है और मुझे कहती कि अभी हमारी शादी की जो डेट है वो आने में कुछ टाइम है, तो क्यों ना हम पाकिस्तान चलें, तुम्हारे वालिदैन से भी मिल लेंगे। तो इसने कहा अच्छा चलो ठीक है, ये तो और भी बेहतर हो गया। इसने पाकिस्तान फ़ोन किया अपनी बीवी को कि अपने बच्चे को और ख़ुद तुम ना मैके चली जाओ, और मैं इसको मरियम को साथ लेके आ रहा हूँ, कुछ दिन ये रहेगी, उसके बाद फिर ये वापस आ जाएगी, तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर पे ही आके मिल लूँगा। अब ये वहाँ से टिकट करवाते हैं, पाकिस्तान आ जाते हैं। इधर दादा दादी जो है अपने पोते को देख के बड़े खुश होते हैं, बहू को देख के बड़े खुश होते हैं, और उसके बाद इस घर में रहना शुरू होते हैं। कुछ 7-8 दिन इसी तरह से रहे, और उसके बाद मरियम जो है वो कहती है कि घर बड़ा खूबसूरत है, तो हम लोग लाहौर में क्यों ना घर लें, कोई अच्छी जगह। तो ये कहता अच्छा। ये उसके साथ लाहौर जाता है, डिफेंस के एरिया में कुछ बंगले शंगले देखते हैं, और देखने के बाद वहाँ से वापस आ जाते हैं। वापस आए तो इसने पूछा ये बंगले क्यों देखे? कहती वहाँ पे एक बंगला मुझे पसंद आया, लेकिन उससे पहले हम ये सारी जो प्रॉपर्टी है इसको सेल करेंगे, फिर वहाँ पे जाके लेते हैं। अब इसने फटाफट बीवी से मिलने गया। बीवी ने इसको समझाया कि तुम उसको बताते क्यों नहीं हो। इसने कहा जी वो मुझे ग्रीन कार्ड मिल गया है, कुछ अरसे के बाद वो मुझे पास अपने पार्टनर बना लेगी, और उसके बाद फिर मैं उसको छोड़ दूंगा, आधी दौलत मेरे पास आ जाएगी, तो फिर बस ठीक है, फिर तुम्हें और मैं अपने बच्चे को उधर ले जाऊँगा। उधर मरियम जो है उसने कहा ये सारी प्रॉपर्टी बेच के फिर हम लाहौर में डिफेंस के एरिया में अपना आलीशान बंगला लेते हैं। इसने फटाफट औने पौने जैसे इसको सेट लगा, इसने वो मकान बेचा, जो दो गाड़ियां भी इसकी बीवी ने लेके दी हुई थी वो भी बेची, और इसके पास एक पुरानी गाड़ी थी टूटी फूटी, वो रह गई। अब वो गाड़ियां बेचने के बाद इसने सारे पैसे जो हैं वो मरियम के अकाउंट में जमा करवा दिए। मरियम को अपने एक कज़न के साथ और ड्राइवर के साथ इसने लाहौर भेज दिया कि आप देखें वहाँ पे मकान, मैं यहाँ कुछ काम है वो करके फिर आता हूँ। अब इधर से मरियम जो है वो लाहौर के लिए निकलती है, और ये अपनी बीवी के पास चला जाता है उसे मिलने के लिए। अब मिलने जाता है उधर से, तो तकरीबन 3 से 4 घंटे गुजरते हैं, तो ड्राइवर वहाँ से वापस पहुँच जाता है। जैसे ही वापस पहुँचा तो इन्होंने पूछा कि तुम क्यों आ गए, उनके साथ रहना था मैडम के। उन्होंने कहा जी मैडम के साथ कैसे रहता, वो तो जहाज़ में बैठ गई हैं। इसके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई कि ये क्या, वो जहाज़ में बैठी, वो तो घर लेने गई थी। और इधर से जितना भी पैसा था वो सारे का सारा मरियम के हाथ में था, जो घर बेचा, जो गाड़ियाँ बेची। मरियम वहाँ से जहाज़ में बैठी और लंदन पहुंच गई। अब लंदन पहुंची है, वहां पहुंचने के बाद जैसे उसका मोबाइल ऑन हुआ तो इसके जो मैसेजेस थे उसको गए हुए थे। अब उसने वहां से इसको मैसेज किया कि देखो तुमने मेरे साथ झूठ बोला, तुम शादीशुदा थे। उसने पहले इसको तस्वीर भेजी, जैसी तस्वीर भेजी तो ये उससे बात करने लगा, ये ऐसे वैसे, मैं तुम्हें बताने वाला था, ये करने वाला था, ये करने वाला था। लेकिन उसने कहा नहीं, पहले मेरी बात सुनो, तुमने कहा था कि अगर तुम्हारे साथ कोई ज्यादती करे तो उससे बदला लो, तो मैंने तुमसे बदला लिया है। जो मैंने तुम पे इन्वेस्ट किया था, जितना उसमें से मैं निकाल सकती थी मैंने निकाल लिया। ये घर मैंने लेके दिया था, गाड़ियाँ मैंने लेके दी थी, फलां चीज़ मैंने लेके दी थी, जो मुझसे हो सका मैं तुमसे ले आई हूँ, और अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, तुम जाओ अपनी बीवी के साथ। तुमने मेरे साथ झूठ क्यों बोला, जबकि तुमने तो कहा था कि इस्लाम जो है वो हमें 10 देता है कि सच बोलना है, फिर तुम झूठ क्यों बोल रहे थे। इसने कहा नहीं वो इस वजह से, उसने कोई बात नहीं सुनी। उसके बाद फ़ोन काट दिया इसने। फिर उसको मैसेज किए कि मैं तुम्हारे पास वहाँ आऊँगा, फिर मुझे बताना। अब ये वहाँ 10-12 दिन के बाद टिकट करवा के जाता है। वहाँ पहुँचा तो पहुँचते ही इसको पता चला कि उसने इसके ऊपर पता नहीं कौन कौन से केस कर दिए थे। अब वो केस ऐसे थे कि उन केसेस का इसने जब सामना किया और आखिरकार इसका जो ग्रीन कार्ड था वो भी कैंसिल हो गया। ग्रीन कार्ड कैंसिल होने के बाद इसको वहाँ से परमानेंट डिपोर्ट कर दिया गया कि ये दोबारा उस मुल्क में जा ही नहीं सकता कभी भी। अब ये पाकिस्तान आया, यहाँ से इसने फिर से दोबारा दुबई के लिए अप्लाई किया और उसी होटल के अंदर जाके नौकरी करने लग गया। जो इसका सीनियर था, जिसको इसने जलील किया था,
उसको अल्लाह ने तरक्की दी और वो उसी शाह की किसी और ब्रांच, उसी मतलब होटल की ब्रांच के अंदर किसी और मुल्क के अंदर जाके जनरल मैनेजर लग चुका था, मतलब सीनियर। तो ये उसी होटल में वहीं पे वही उसी पोस्ट के ऊपर दोबारा जॉब करने लग गया। और इसने जो अपनी बीवी को बताया था मरियम को कि मुझे जॉब से निकाल दिया गया है, वो इसने कुछ झूठ बोले थे, कुछ सच बोले थे। अब ये परेशान था कि जहाँ से चला था वहीं दोबारा आके रुक गया हूँ, सिर्फ किस वजह से कि एक लड़की के साथ झूठ बोला। अब उसके साथ हो सकता है ये सच बोलता और वो इससे शादी कर लेती, लेकिन इसने जो झूठ बोला उस वजह से उसने अपना बदला लिया। और कहते हैं कि कभी कभी इंसान का घमंड जो है ना वो इसको जलील कर देता है। अब इसने उस मैनेजर से बदला लेने के लिए दुबई में कमरा बुक किया, दुबई पहुंचा, वहीं पर इसका जो पोल था वो खुला और उसके बाद ये कहीं का नहीं रहा। बाकी आप इस बारे में क्या कहते हैं कि इसको सही सबक मिला या नहीं? और एक बात बताता चलूँ कि ज़िंदगी में किसी के साथ ज़्यादती करने का ना सोचें। अगर कोई आपके साथ ज़्यादती कर गया और आप इस काबिल हैं कि उससे बदला ले सकते हैं और आप इग्नोर करते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि इंशाअल्लाह उसका बदला आपको अल्लाह की तरफ से मिलेगा और उसका अजर जो आपको मिलेगा वो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो कोशिश किया करें कि अगर आप, सब्र इसी का नाम है, ये नहीं सब्र कि आप किसी से कुछ कह नहीं सकते तो आप कहते हैं मैं सब्र कर रहा हूँ, वो भी उसका भी एक अलग मकाम है। लेकिन अगर आप साहिब हैसियत हैं, आप उसका कुछ ना कुछ कर सकते हैं, मतलब जो चाहें, लेकिन फिर भी आप सब्र कर जाते हैं, तो ये सबसे बड़ा सब्र है। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अगर आप भी कोई कहानी हमसे शेयर करना चाहते हैं तो नंबर है 0300252069। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।